हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वह है आर्थिक विकास की परिभाषा, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उससे लिया गया है। यह सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथवा इसे ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस विषय का नाम होता है, तो कहीं कहीं ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यह विषय इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट आर्थिक विकास की सब्जेक्ट से आज का टॉपिक कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं अथवा आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है, जो इस सब्जेक्ट का पहला वीडियो है। तो लिखा गया है आर्थिक विकास की परिभाषा। उत्तर में लिखा है सुविधा की दृष्टि से आर्थिक विकास की परिभाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फिर डैश दिया है। पहला लिखा है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। आर्थिक विकास की परिभाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से, जिसमें पहला दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, दूसरा है परंपरागत दृष्टिकोण पहला है, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। अब देखते हैं इसका आगे अतः से, यहाँ पर लिखा हुआ अतः अब हम आर्थिक विकास, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, अतः हम आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दोनों द्वारा दी गई परिभाषा का अलग अलग अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों जो है अथवा विद्वान जो है अर्थशास्त्र के, उन लोगों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में आर्थिक विकास की जो परिभाषा दिया है सो दो लोग ने दिया है। पहला परंपरागत दृष्टिकोण रखने वाले लोग और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाले शास्त्री। तो जो दोनों लोगों ने परिभाषा दिया है आर्थिक विकास की परिभाषा, उन दोनों आर्थिक विकास की परिभाषाओं का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला में परंपरागत दृष्टिकोण, यह परिभाषा जो दिया गया है वह परंपरागत दृष्टिकोण रखने वाले अर्थशास्त्रियों, विद्वानों एवं प्रोफेसरों द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास की परिभाषा आधारित है वास्तविक राष्ट्रीय आय और दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जो परंपरागत आर्थिक विकास की परिभाषा दिया गया है, यह इसके अंतर्गत वे सभी अर्थशास्त्री विद्वान हैं जो आर्थिक विकास की मुख्य बिंदु राष्ट्रीय आय मानता है अथवा नेशनल इनकम को मानता है अथवा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम को मानता है। अगर किसी राष्ट्र की आय बढ़ रहा है तो वह देश आगे बढ़ रहा है अथवा देश का विकास हो रहा है, वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है, अथवा किसी देश का नागरिक अथवा व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है तो भी वह देश अथवा वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है। इन ऐसी मान्यता रखने वाले को परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत द्वारा दी गई परिभाषाओं के लोगों को रखा गया है। जो लिखा है ए बी में, ये लिखा है वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा जो दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब देखते हैं इन लोगों के द्वारा दी गई परिभाषा। लिखा है प्रोफेसर बॉल्डविन के अनुसार, बॉल्डविन अनुसार जो कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रोफेसर है, वो लिखा है आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक विकास वो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल में, मतलब लंबे समय में किसी देश की अथवा राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो उसे ही आर्थिक विकास कहते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। अब देखते हैं दूसरा परिभाषा प्रोफेसर विलियम सन के अनुसार, जो कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ से लिखा है इसने कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुधार ही आर्थिक विकास है।
बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में सुधार ही आर्थिक विकास है। अगर कोई व्यक्ति की आय 1,000 रुपया है और अगर उसमें सुधार होकर उसकी आय बढ़ जाता है तो वह आर्थिक विकास है। मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में ही जो सुधार तो अच्छे सुधार होता है वही राष्ट्रीय आय का अथवा आर्थिक विकास का आधार माना है विलियमसन के अनुसार। दूसरा जो आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं लिखा जो है आधुनिक दृष्टिकोण जो आर्थिक विकास की परिभाषा का दूसरा भाग है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक विकास की परिभाषा आधारित है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। जो आधुनिक दृष्टिकोण के परिभाषा दिया है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा, वह मुख्य रूप से इसमें सामाजिक कल्याण में वृद्धि को शामिल किया है। इसका आधार ही है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। इसके अंतर्गत ही आधुनिक परिभाषा आर्थिक विकास की दी गई है। आगे देखिए पूरा अच्छा समझ आएगा। इसका परिभाषा लिखा है प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क के अनुसार। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उनके अनुसार जो आधुनिक आर्थिक विकास की परिभाषा दिया गया वह क्या है। तो लिखा है प्रोफेसर कॉलिन के अनुसार लिखा है आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि से है। कह रहा है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में वृद्धि से होने वाली से है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक दशा में सुधार हो रहा है तो उसका कल्याण में होने वाली वृद्धि हो रहा है। अगर कुछ सुख में वृद्धि हो रहा है रहन सहन में वृद्धि हो रहा है तो वही आर्थिक विकास है। यह कहना है प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क के अनुसार जो आधुनिक अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास की परिभाषा दिया है। इसके आगे अब देखते हैं लिखा है यहाँ पर से आर्थिक विकास में आय वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी उन्नति होना चाहिए। बोल रहा है कि आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब आय लोगों के बढ़ना ही चाहिए, कमाई का साधन बढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ समाज का कल्याण भी होना चाहिए। उसी को आर्थिक विकास कहा गया है, उन्नति होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या बोला गया है आर्थिक विकास से संबंधित परिभाषा में। अतः वर्तमान का प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की समस्या है। अथवा जो वर्तमान अथवा अभी का जो समस्या है वह आर्थिक विकास ही प्रमुख समस्या है। देश के आगे कि राष्ट्र का विकास अथवा आर्थिक विकास कैसे किया जाए, यही वर्तमान का समस्या है और इसे अकेला कोई दूर नहीं कर सकता है। इसमें सरकार और व्यक्तिगत प्रयास भी मिलकर ही इसे आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकन है उसको दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन और घंटी नहीं दबाएंगे तो मेरा वीडियो आप लोगों को तक सूचना नहीं पहुंचेगा और आप लोग वीडियो देखने से चूक जाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।